दुबई स्टेडियम के अंदर बैठ के तो मैच देख रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। क्या जेशा साहब का ये फर्ज नहीं बनता था? क्या पाकिस्तान फुल टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है? क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट की बड़ी फर्टर्निटी नहीं है? आप वहां तो मैच देखने के लिए जा रहे हैं, अपनी टीम का, इंडिया का, सारे मैचेस आपने वहीं रख दिए हैं उनके, लेकिन क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता था? ये बात तो ऑब्वियस है कि जो जेशा है वो तो खुल के जेलिस होते हैं, और मैं कहता हूं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड माना अच्छा खेल रहा है, लेकिन आगे जाके इनकी तबाही की वजह भी ना ये जेशा साहब ही बनेंगे। जो इंडिया की टीम है ना, अगर वो ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीतती तो दे शुड मोर्न, क्योंकि theirs is the best team in this tournament। वो नंबर 1 टीम है बिकॉज ऑफ जितने उनके प्लेयर्स चोजन है, वो मेरिट पे हैं, स्किल सेट है उनका। नहीं, भारत का जो मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया से, जब हार्दिक पांड्या छक्के लगा रहा था तो आईसीसी का चेयरमैन जो था वो वहां से मुक्के लगा रहा था, लोगों को गले लगा रहा था जय शाह। अगर 35 बरस की उम्र में वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड बन गया, इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गई है। सबको साथ लेकर चलना होगा। आपको अपने पैसे पर जोर में आपने क्रिकेट को बिल्कुल अपने घर की लौंडी बना दिया है। इंडिया आएगा पाकिस्तान, हम होस्ट हैं, हम बायकॉट कर देंगे चैंपियन ट्रॉफी का। $34 मिलियन मिलते हैं साल के, और भारत डिक्टेट कर रहा है, हमारी अपनी वैल्यू है। मेरे ख्याल में इस हवाले से चेयरमैन पीसीबी को मौके इख्तियार करना चाहिए। सबको बिठा के तस्वीरें बनाने से, वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा। अपनी अथॉरिटी मनवाए पाकिस्तान की क्रिकेट में कि इंडिया पाकिस्तान जानी चाहिए, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। वो गवर्नमेंट जो है हमारी, वही सब कुछ करेगी। तो इनका वो कहना चाहिए ना कि वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं, मुंह छुपाते फिर रहे हैं अपना, और फिर आप छुपा रहे हो तो सामने आके फखरिया बोलना। सर कहने से क्या है, अभी जब अवाम कहना शुरू हो जाए ना, किसी के लिए खैर सबके पसंदीदा होते हैं, कुछ एंगलिंग करते हैं कुछ, लेकिन जब अवाम कहना शुरू हो जाए ना, आप जरा देखें तो अवाम क्या बातें कर रहे हैं। ये बात बोलूं तो भाई मेरी नजर में अगर मैंने कोई आईसीसी का इवेंट देखा है पिछले 15 सालों में, तो सबसे ज्यादा जो वर्स्ट आईसीसी का इवेंट रहा है होस्ट करने में, तो वो ये चैंपियंस ट्रॉफी रही है। जितनी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई है, ये बड़ी बातें, 1280 करोड़ लगा दिए हैं, स्टेडियम बना दिए हैं, जंगले लगा दिए हैं, कुर्सी माने मेरे घर में बात कर रहा हूँ, हल्फिया कह रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, मेरा बड़ा बेटा कोहली का इतना बड़ा फैन है, इतना बड़ा फैन है, उसको बाकी कोई चीज नजर ही नहीं आती कोहली के अलावा। खुदा की कसम, वो कोहली की बैटिंग देखने के लिए कल जो बैठा हुआ था। बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट आए, शुक्ला, कोई मसला नहीं, लेकिन क्रिकेटर नहीं आए। क्रिकेटर को गवर्नमेंट से वो परमिशन लेनी है, और ये जो आते हैं इनको गवर्नमेंट से परमिशन नहीं चाहिए। बीसीसीआई के वाइस चेयरमैन को गवर्नमेंट से इजाजत नहीं लेनी चाहिए? मैं यही तो कह रहा हूं ना, मतलब नहीं ली होगी या नहीं ली होगी। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं ना, इनको इजाजत मिल जाती है, क्यों? इनको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, इनसे पूछें। ये जब आते हैं यहाँ पे बड़े मजे से होके जाते हैं, इनको जरा बराबर भी इनको प्रॉब्लम कोई नहीं होती। जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कप्तानी कर रहा है व्हेन इट कम्स टू टैक्टिकल, स्ट्रेटेजिकल, और उसके अलावा जिस तरह वो लेके चलता है, और 4 स्पिनर्स एक टीम में यूज करता है। सो इंडिया दे शुड गेट इनटू इट एज हॉट फेवरेट्स। ये बात बोलूं तो भाई मेरी नजर में अगर मैंने कोई आईसीसी का इवेंट देखा है पिछले 15 सालों में, तो सबसे ज्यादा जो वर्स्ट आईसीसी का इवेंट रहा है होस्ट करने में, तो वो ये चैंपियंस ट्रॉफी रही है। जितनी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई है, ये बड़ी बातें, 1280 करोड़ लगा दिए हैं, स्टेडियम बना दिए हैं, जंगले लगा दिए हैं, कुर्सियां लगा दी हैं, ये सब कुछ करना, बट एंड पे क्या हुआ? सर एंड पे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी बुरी तरह से फ्लॉप रही। पीसीबी फेल्ड रहा चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने में। और एज अगर क्रिकेट फैन बात की जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि भाईजान आईसीसी आगे के बाद पीसीबी को कोई आईसीसी का इवेंट इस तरह देगा, क्योंकि पीसीबी ने कोई इस तरह का कोई ऐसा काम नहीं किया। देखो, अगर बात की जाए क्राउड की, भाई मैं कहता हूं सेमीफाइनल का मैच हो रहा है, सोचो सेमीफाइनल का मैच है। एक कहते ने सानू मैच ही जीता जाता, हमें मैच नहीं मिल रहा, हमें फाइनल नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा, अलग रंडी रोना रोया जा रहा है। भाई सेमीफाइनल के मैच में पाकिस्तान में जो है वो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल हो रहा है लाहौर में, और सारे बंदा ही नहीं है अंदर। मतलब 1280 करोड़ के स्टेडियम में टोटल 200 बंदा भी नहीं बैठा हुआ, टोटल 300 बंदा भी नहीं बैठा हुआ, और मुकाबला अपना इंडिया से करना है, मुकाबला अपना भाईजान अलग अलग चीजों से करना है। अब मेरी बात सुनो, 2023 में जब एशिया कप हुआ तो बोला गया यार एशिया कप ना कोई अच्छा नहीं हुआ, एशिया कप बड़ा वर्स्ट एशिया कप हुआ, ये हुआ वो हुआ, क्योंकि भाई मैचेस में बारिश आती रही, क्राउड नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, लेकिन फिर भी वो एशिया कप ठीक था, क्योंकि भाईजान उसमें क्राउड आया था।
बारिश आई, मैच वॉश आउट हुए। लेकिन फिर जो 2024 में यूएसए में वो वर्ल्ड कप हुआ, भाईजान आईसीसी को बड़ा नुकसान हुआ उसका कि यार भाई वो वर्ल्ड कप अच्छा नहीं हुआ, उसमें आईसीसी ने अपना बंदा भी फारग कर दिया और आईसीसी ने उधर पैसे जाया किए जो है वो यूएसए में, जो है वो न्यूयॉर्क में स्टेडियम्स वगैरह बना के, और आईसीसी को बहुत बड़ा लॉस हुआ। लेकिन उसकी जगह पे अगर हम ये चैंपियंस ट्रॉफी देखें तो भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी बुरी तरह से फ्लॉप रही है, बुरी तरह से एक्सपोज रही है। भारत ने अपने स्टैंडर्ड बड़े हाई सेट कर लिए हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनका कोई न्यू क्रिकेटर खेल रहा है। और शाहिद अफरीदी ने यहां तक कह दिया कि अगर आप वर्ल्ड 11 भी बनाएंगे ना और इंडिया को दुबई में खेलेंगे, आप इंडिया को नहीं हरा सकते। यानी तमाम देशों की टीम खिलाड़ियों को मिलाकर भी एक टीम बनाकर इंडिया के खिलाफ मैदान में उतारा जाए तो इंडिया को नहीं हराया जा सकता। उनके मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का तो फिर जवाब ही नहीं बनता ना कि इंडिया आराम से न्यूजीलैंड को हराएगा, क्योंकि वर्ल्ड 11 नहीं हरा सकती तो फिर अकेली न्यूजीलैंड कैसे हरा सकती है। उन्होंने बोला कि जो उनके नए क्रिकेटर आते हैं वो ऐसा लगता है कि उन पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने स्टैंडर्ड ऐसे हाई सेट कर लिए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मुआवजा तो खैर अब बहुत दूर की बात चली गई है। ये शाहिद अफरीदी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और उन्होंने बोला कि आईपीएल ने उनकी क्रिकेट को चेंज करके रख दिया है। अब उन्होंने अपने फार्मूला ऐसा बना रखा है, अपना स्टैंडर्ड ऐसे बना दिए कि बेस्ट द बेस्ट ही आएगा ऊपर और वो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा। ये शाहिद अफरीदी कह रहे हैं। बट मुझे मैंने जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी में वर्ल्ड 11 की बात नहीं कर रहा, अभी मैंने श्रीलंका के क्रिकेटर नहीं डाले हैं, मैंने चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल जो क्रिकेटर थे, जो टीमें थीं, उनके मिलाकर एक टीम बनाई है। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि ये टीम बहुत जो मैंने बनाई है अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस को देखकर, उसमें कई ज़ाहिर है इग्नोर भी होंगे, मैंने तो 11 की बनाई है। बट मुझे लगता है कि इस टीम का अगर इंडिया के साथ मुकाबला हो तो शायद ये टीम बुरी नहीं होगी जो बाकी देशों की मिला के कर ली जाए, क्योंकि इस टीम के अंदर जो मैंने बनाई सिर्फ एक क्रिकेटर ऐसा होगा जो बैटिंग नहीं कर पाएगा, बाकी सबके सब 10 के 10 बैट्समैन भी और मतलब उनमें से 6-7 बॉलर वाली ऑप्शन भी है। बट पॉइंट इसके क्या ऐसा हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया जब अपने पीक टाइम पे था तब ऐसा होता था, जब गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, मैकग्रा, गिलेस्पी ये सब खेलते थे, उस वक्त वर्ल्ड 11 की टीम जाती थी ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे खेलती थी और वहाँ से हार की आती थी, बल्कि मुझे याद है 3-0 से भी हारी हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया ने तो ये पीक टाइम देखा हुआ है। क्या इंडिया भी उस पीक टाइम पे पहुंचा हुआ है? वैसे तो 3 आईसीसी इवेंट के अंदर सिर्फ एक मैच वो हारा है, वो वर्ल्ड कप 2023 का हारा है, आखिरी 3 है अगर आईसीसी की बात करें। इवन चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात करें तो लगातार तीसरा है जिसका वो फाइनल खेल रहे हैं, वैसे 5वां है जिसका वो फाइनल खेल रहे हैं। तो एंजॉय तो वो कर रहे हैं। बट अभी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी टेस्ट की हम अगर बात करें तो हार क्या है ऑस्ट्रेलिया से कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और हमने एंड पे किया क्या है? हमने एंड पे सिर्फ और सिर्फ मायूस किया है। हमने एंड पे सिर्फ और सिर्फ आईसीसी को ये बता दिया कि गुबा सानू को आईसीसी का टूर्नामेंट ना देवे हो, क्योंकि साडे कोल होस्ट को नहीं होता। उधर डब्ल्यूपीएल देखो, उधर आप डब्ल्यूपीएल को देखो, वुमेन्स प्रीमियर लीग को। हम अपना मुकाबला आईपीएल से क्या करें? हम अपना मुकाबला किसी आईसीसी टूर्नामेंट से क्या करें? हमें आंखें खोल के अपना मुकाबला डब्ल्यूपीएल से करना चाहिए। उधर डब्ल्यूपीएल में उधर उनके स्टेडियम में 40-40, 50,000 बंदा बैठा हुआ है एक लीग को देखने के लिए, एक आईसीसी टूर्नामेंट को नहीं। और बातें हो रही थी कि जी 2024 वाला वर्ल्ड कप बड़ा फ्लॉप गया है, बड़ा नुकसान हुआ आईसीसी को, बड़ा ये हुआ, बड़ा वो हुआ है। तो अगर सीधी सी बात की जाए ना, अगर न्यूट्रल ना रहा जाए और सीधी बिल्कुल डायरेक्ट निशाने पे बात की जाए तो बेटा वो बात ये बनती है कि जो पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की है 2025 की, उसकी गेट मनी की बात की जाए, कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि क्राउड ही नहीं आ रहा आपका। मतलब आपने कुर्सियां लगाई, इतना 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 रोला डाला गया, चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, चैंपियन ट्रॉफी हो रही है। क्या हो रहा है? चैंपियन ट्रॉफी के ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच वॉश आउट हो गया। चैंपियन ट्रॉफी में बांग्लादेश पाकिस्तान का मैच वॉश आउट हो गया। चैंपियन ट्रॉफी में अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच वॉश आउट हो गया। वॉश आउट किस तरह हुआ? 10 मिनट बारिश हो रही है, 10 मिनट बारिश हो रही है, बट आप 3 घंटे लगा के स्टेडियम्स को खुश्क नहीं कर पा रहे। आपने 1280 करोड़ तो लगा दिया है, बट आपने 12 लाख की तरपाल नहीं लाई जिससे आप पूरा स्टेडियम्स कवर कर सको। ये तो आपकी भाईजान इधर एक्सपोज हो गया, आपकी मैनेजमेंट, आपका पूरा सत्यानाश पड़ गया इधर।